Okay, there are two things, electrophiles and nucleophiles. Done? Okay. Electrophiles मतलब any species which is electron loving, and nucleophile means anything which is nucleus loving. To be more accurate, electron loving means negative charge loving. Nucleus loving means पॉजिटिव चार्ज लविंग. ये सब तुमसे कोई खैर पूछने नहीं वाला, बट सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग कौन होंगे? सारे के सारे कैटायंस. आई होप यू नो कैटायंस आर द पॉजिटिव आयंस. और न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? सारे के सारे एनायंस. So anything which attracts electron is called electrophile and they are cations. On the other hand, all the anions attract the positive charge and that's why they are called nucleophiles. Is it okay till here? तो इलेक्ट्रॉन तो एनायंस अट्रैक्ट करते हैं ना. ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कैसा? मुझे हार्ट अटैक आने से थोड़ा सा बचा बस. Anion is something which has a negative charge over it, and anything which has a negative charge over it will attract electron. नहीं, पर मतलब जैसे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके एनायन बनाती हैं. तो करके एनायन बनाते हैं, हमें एनायन बन गए तब बात कर रहे हैं. ओके सर. So electrophiles are cations and nucleophiles are anions. जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा कैटायन हो. एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. एग्जांपल, BF3 बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, BeCl2 बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है. तो जितने भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रोफाइल्स, और जितने भी कैटायंस हैं H positive, Cl positive, NH4 positive, etc. they are also electrophiles. In the same way, all the anions like Cl negative, Br negative, NO2 negative, cyanide negative, etc. ये तो anions हैं ही, और साथ में जितने भी molecules with lone pairs of electrons हैं, they are also nucleophiles. For example, water के ऊपर एक lone pair है. lone pair मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है. अमोनिया भी सी के अंदर आएगा. तो ये है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्रेजेंट करने का के लिए एक सिंगल सिंबल होता है. Electrophiles are represented by symbol E positive and nucleophiles are represented by symbol Nu negative. तो Cl पॉजिटिव होता है? कौन? Cl पॉजिटिव? हाँ होता है, पढ़ेंगे अभी हाइड्रोकार्बन. ओके सर. सर रिटर्न. इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स डन. अब इसके बाद में आती हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोला जाता है इसे. सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है. And this effect is observed only in those compounds which have pi bonds. मतलब एल्कीन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, एल्कीन में भी नहीं होगा. एल्कीन में होगा और एल्काइन में होगा. अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या, लिखेंगे बाद में, पहले तो समझ लेते हैं. लेट्स से मेरे पास में कंपाउंड है CH2CH2.
एक OH नेगेटिव या छोड़ो कोई न्यूक्लियोफाइल, या उसे हटाइए, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। कोई इलेक्ट्रोफाइल पूर्वा इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे अटैक करना चाहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन 1 पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। तो क्यों जाएगा वो उसके पास? नहीं जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? कहेगा रुको, आई नीड यू, आपको यहाँ आना है, एंड आपको यहाँ आने के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दूंगा। नहीं है तो क्या? वेल, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। कैसे क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज? तो मॉलिक्यूल के पास एक तरीका है, वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां ट्रांसफर कर देगा। तो ये दोनों बॉन्ड पूरा वहां ट्रांसफर हो गया, तो बनेगा क्या, शायद समझ में आ पाए तुम्हें, C2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये समझ में आया? बट सर फर्स्ट वाले पे क्यों गया, सेकंड वाले पे तो जा सकता था। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जाने की कोशिश करेगा उसके अपोजिट वाले पे ट्रांसफर होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये गलत हो गया, ये मैंने उल्टा बना दिया। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। उठ करके यहां चला जाएगा, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, नाउ इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन इट। रिजल्ट में क्या बनेगा? रिजल्ट में बनेगा CH2 पॉजिटिव CH2E। आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी छोटी क्लास में, HBr ऐड कर दिया, Cl ऐड कर दिया, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस इसी तरीके से होती हैं। दीज आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व। ये समझ में आया हो तो बताओ मुझे। सर Cl वाले तो पता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन HBr कोई भी रिएक्शन ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं होती, क्लोरीन आया भाई हाइड्रोजन निकलो यहाँ से, मुझे बैठना है। हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है, और ये हम मैकेनिज्म के एलिमेंट्स को समझें कि अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना है, एंड इफ यू वांट टू अटैच टू द कार्बन नंबर 1, वहां पे वो सिर्फ तब जा पाएगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो मॉलिक्यूल विल रीअरेंज इटसेल्फ टू क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट। कैसे? बाय ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ, बाद में नोट करना। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर हो गया। पूर्वा, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल की जगह एक न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए अब की बार, और वो किस पे अटैक करना चाह रहा है? कार्बन नंबर 1 पे ही फिर से। अब तो सर शायद जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन नंबर 2 पे चले जाएंगे और एग्जैक्टली फिर अब की जो बार 1 ऐसे, और 2 है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 और न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टू बी मोर एक्यूरेट, अभी एक फाइनलाइज करते हैं इसको। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को सिंबल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले वाले इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई, दूसरे वाले को कहते हैं माइनस ई। कैसे डिसाइड किया? व्हेन अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स are both being transferred to the same carbon, it is plus E. When the electrons and the attacking group are being transferred to different carbons, it is called minus E. ठीक है, बना लीजिए, फिर मैं इसको वर्ड्स में लिखवाऊंगा। सर रिटर्न रिटर्न electromeric effect is transfer of pi electrons on demand of attacking reagent. It is process of transfer of pi electrons on demand of attacking reagent. सर फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफाइल और इनके बीच, कार्बन्स के चलो बीच। तुम एग्जांपल देखो, तुमने शायद कभी ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि इसमें HCl ऐड करो। कभी पढ़ी है? नहीं, अभी पढ़ लेंगे। ठीक, मतलब एक कार्बन के पास चला गया H, दूसरे के पास चला गया Cl।
बट एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है ये तो हमने समझ लिया, खाली हुई है ऐसे ही कि सबसे पहले H पॉजिटिव गया, इट डिसाइडेड, फॉर एग्जाम्पल किसी भी भेज दो 1 और 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर एग्जाम्पल इट डिसाइडेड कि मुझे कार्बन नंबर 2 पे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहां ट्रांसफर हुए और हमारा H भी उसी पर गया, हमें मिला CH3 CH2 पॉजिटिव। अब दूसरा क्लोरीन ऐड करना था, क्लोरीन के पास ना कोई ऑप्शन है ना उसे कोई मेहनत करनी, क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, वो आराम से पॉजिटिव वाले पे जाकर के अटैच हो जाएगा, नथिंग है, तो CH3 CH2 Cl बना। दिस इज हाउ दिस एडिशन ऑफ HCl टुक प्लेस। ठीक, अब उसने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं कार्बन नंबर 2 पे जाऊं, वो कार्बन नंबर 1 पे क्यों नहीं चला गया, इन सबको हमें पढ़ना है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कुछ रूल्स हैं कि किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, बट वो जिस पे भी जाए दिस प्रोसेस विल बी फॉलो। बोलो पूर्वा। मैं क्या किया और फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, फिर तो अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ने किया फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल ने किया। उस इलेक्ट्रोफाइल वाला जो कंपाउंड बना उसमें न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया। हाँ, तो हम इसको स्टेप वाइज अलग अलग देखेंगे ना। ओके सर। ओनली द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा वाला नहीं है। क्लोरीन ने कुछ डिसाइड किया क्या, क्लोरीन नहीं। को मिली वो जाके बैठ गया। जो डिसीजन हमने जो स्टेटमेंट बोली ट्रांसफर ऑफ, और देखो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्टेप 1 में ही हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 1 इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगला इफेक्ट लिखो, कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो हैं जो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर दोज व्हिच टेक इलेक्ट्रॉन्स अवे। आप इसको जनरली अगर समझना चाहें तो ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक एटम की होती है, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। सो पूर्वा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लिख लें इसे। यस सर। लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर दोज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर दोज which have tendency to donate electrons more than hydrogen, which have tendency to donate electrons more than hydrogen. Hydrogen is the benchmark. Electron donating groups are those which have tendency to donate electrons more than hydrogen. And electron withdrawing groups are those which have tendency to attract electrons more than hydrogen. Electron withdrawing groups have tendency to attract electrons more than hydrogen. You there, Purva, disconnect हो गई? And ये नोट किया आपने डेफिनेशंस? यस। इनके एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं, बहुत आसान है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उसमें सब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स आएंगे। NO2, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीट, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। जबकि जितने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, या तो वहां पे आर ग्रुप मालूम है ना, कार्बन चेन, या OR ग्रुप, दैट्स इट। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल CH3 OCH3,
सिर्फ ये होते हैं मिथॉक्सी और मिथो एल्काइल एंड एल्कोक्सी, मिथाइल एंड मिथॉक्सी, मिथॉक्सी वाला होता है। हाँ ये सब। अब इनका इम्पैक्ट क्या है? लेट्स से मेरे पास एक कार्बन चेन है पूरा, कार्बन आर। तो मैंने डोनेटिंग वाला नहीं लिखे थे, एक बार दिखा दीजिए। चलो रिटर्न। अब आर ग्रुप है, आर ग्रुप से मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवा दिया कार्बन चेन से, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कार्बन। रिजल्ट, आर के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ग्रुप के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और अगर आर से मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो आर के ऊपर आ जाएगा तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आर पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट्स इट। ये वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है ये इफेक्ट। इसकी एप्लीकेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक कार्बोकैटायन है CH2 पॉजिटिव, ठीक पूर्वा? अगर उस CH2 पॉजिटिव से आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या करेगा? वो इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। एक तो बेचारे पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, बिकॉज ऑफ विच इट वाज अनस्टेबल, और ये उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या और बढ़ा देगा? बढ़ाएगा। और बढ़ा देगा। तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हो गया और ज्यादा? अनस्टेबल हो जाएगा। इट विल मेक कैटायन अनस्टेबल। लेकिन अगर वहीं मैंने इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या करेगा? इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, है ना? इट विल बिकम स्टेबल। बट सर शायद स्टेबल भी हो जाए ऊपर वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कुछ टाइम बाद शायद उसका एक ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए। ना ना, किसका ऑक्टेट? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन ये खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्शियल। इसलिए मैंने पॉजिटिव नहीं लगाया, पार्शियल पॉजिटिव लगाया। ये पूरा लेके नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, इट इज अ स्टिल अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिनेरियो और एनायन में शायद समझ पाओगे, इसका एकदम उल्टा इफेक्ट होगा। तो पेपर तो एमसीक्यू ही आएंगे ना अब। आधा एमसीक्यू आधा सब्जेक्ट है। तो एक सिनेरियो सुनो, कैटायन एनायन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जरा बताओ, कैटायन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल मेक कैटायंस मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? सर कैटायन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब तो स्टेबल हो जाएगा। तो पर सुनो, याद करने का withdrawing- तरीका, आपको एक याद है, एरो ऊपर की तरफ मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इसका उल्टा बगल वाले में, और ऊपर वाले का बिल्कुल मिरर इमेज नीचे। इस टेबल से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपसे पूछा जाएगा आउट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, और देखना ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। सर फिनाइल वगैरह पढ़ा है पर ये फिनॉक्साइड वगैरह अरे आया नहीं फिनाइल था। ही है, OH को फिनॉल कहते हैं, ठीक है, H हटा दिया हमने, और OCH3। A B C तीनों में से सबसे स्टेबल कौन? सबसे स्टेबल कौन? हम्म फिनॉल फिनॉल
सी ABC में से बोल दो खाली, पार्ट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ना 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 कैसी बात कर रही हो तुम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नहीं इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो सॉरी, कैटायन है ये हाँ एनायन सॉरी, है। NO2। हाँ, मोस्ट स्टेबल इज बी, उसके बाद बी के बाद आएगा ए। सबसे कम सी। बहुत बढ़िया, हो गया, बस हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे की। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट गायब से हो जाता रुको मैं फोटो भेज दूंगा अगर चाहिए तो। ये पूरी मैंने कुछ क्लियर नहीं किया ना, मैं PDF ही भेज सकता हूँ ये पूरी वैसे। हाँ, कुछ क्लियर नहीं किया, बढ़िया PDF सेव करके भेज दूंगा। अगले पे चले। कर लिया कॉपी मैंने। कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ना सिर्फ एक चीज और, एक और चीज को इफेक्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट बड़े आयरॉनिकली आपको सिखाए नहीं गए, बिकॉज इक्विलिब्रियम। तो लुईस एसिड, लुईस बेस, वो अच्छा, लुईस बेस कौन है बताओ? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। चलो तब तो बहुत बढ़िया। तो एक बेस है, तो उसके पता नहीं सर रटवा रखे हैं ये आइडिया उसके नहीं। पास इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा या कम कर देगा? कम करेगा। तो इट विल मेक इट लेस बेसिक। बढ़िया। यस सर। और अगर उस बेस से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो मोर बेसिक हो जाएगा। विल मेक इट मोर बेसिक। तो बिना कुछ सोचे सीधे मुझे बताओ, आउट ऑफ अमोनिया and NH2CH3 amine, which one is more basic? एमाइन। अमाइन है ना, मोर बेसिक। बस हो गया। तो फिर और एसिड में इसका उल्टा, फिर से वही, एसिड बेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये ठीक है, हो गया। फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, और सीधे बोल देता हूं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये इनके कुछ नाम है, अभी हम नाम पढ़ना बाकी है। ये बताओ ABC में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? एसिडिक स्ट्रेंथ। नाइट्रो इज विच टाइप ऑफ ग्रुप? नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो सी पार्ट हो जाएगा। C is most acidic, then B and least is ए। इनफैक्ट B इतना ज्यादा एसिडिक है कि इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इसका नाम ही एसिड रख देते हैं। वही जो पॉइजनस होता है। TNT, TNP एक्सप्लोसिव होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। TNT सुना होगा ना, एंग्री बर्ड गेम्स खेली है तुमने? नहीं कुछ, अच्छा। TNT is explosive, TNP is also explosive. सर इनमें कुछ वो भी होता है क्या कि पर्टिकुलर में लगते हैं ये स्टिक्स जो बीच में लगाते हैं तीन? पर्टिकुलर में लगते हैं, पढ़ने वो सब अगेन, वो सब हमारा अगले चैप्टर का। सर तो कहते हैं कहीं भी लगा दो। मतलब फिर से बोलो। ये तीन तो तीन तीन से स्टिक्स बीच में लगाते हो ना, ये बॉन्ड, के अंदर। बॉन्ड ना, बॉन्ड स्टिक थोड़ी बॉन्ड की, हाँ, वो कहीं, ये डबल बॉन्ड वाला दूसरा कहते हैं हाँ कहीं भी लगा दो। हाँ, वो कहीं भी लगा दो, वो ठीक है। रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं पढ़ाया क्या अभी उन्होंने? हटवा दिया उन्होंने। कटवा दिया? नहीं कटवा नहीं दिया होगा, रेजोनेंस में भी कटवाने उन्होंने वाला कहा कि इसमें हमने। ज्यादा लगेगा। रेजोनेंस हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था। हाँ उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम लगेगा तो भी नहीं करवा रहा। रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में किया था हमने। तो फिर नहीं करें उसको डिस्कस अभी? हमने किया था स्कूल
वाले सर ने कहा कि मैं बाद में करवा दूंगा, अभी तो अभी टाइम रहने दे फिर हम भी उसे। सब पता नहीं, पेपर में सब कुछ दे देते हैं। चलो रेजोनेंस पढ़ा था ना हमने, बता देता हूँ मैं, रेजोनेंस वही है पूरा डिट्टो, बस ऑन सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस। हमने बहुत ही डिटेल में किया तो उसी टाइम मैंने कहा था पढ़ लो, आगे नहीं कराऊंगा। सिर्फ एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, और एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2N डबल बॉन्ड O नेगेटिव C। इसका रेजोनेंस ऐसे होगा कि लोन पेयर उठ करके यहां और ये उठ करके यहां, रिजल्ट CH2 के ऊपर दो डबल वो होंगे, दो लोन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 और फिर डबल बॉन्ड Cl। एक गड़बड़ सी हो गई मुझसे यहाँ, ये CH2 नहीं होगा, ये C होगा। अच्छा और सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना शायद CH2 Cl पॉजिटिव किसके ऊपर, यही होगा बस, ठीक। और इस वाले में क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं अभी के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये उठ करके यहां और ये उठ करके यहां, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव O। अब जरा दोनों रेजोनेंस को ध्यान से देखो, एक में ग्रुप ने कार्बन चेन के को इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द कार्बन चेन, और दूसरे में ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए कार्बन चेन से, सी दी डायरेक्शन ऑफ द एरोज है ना, एक बार टुवर्ड्स द चेन, दूसरी बार अवे फ्रॉम द चेन। ऑन दिस बेसिस इट इज क्लासिफाइड एज प्लस आर एंड माइनस आर, प्लस आर एंड माइनस आर। कौन से ग्रुप प्लस आर शो करेंगे, कौन से माइनस आर, ध्यान है वो इंडक्टिव। अच्छा इंडक्टिव में एक रह गया, इंडक्टिव इफेक्ट को पूर्वा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले इफेक्ट को प्लस आई और विड्रॉइंग वाले को माइनस आई। तो प्लस ई माइनस ई भी था, प्लस आई माइनस आई भी हो गया, प्लस आर माइनस आर भी हो गया। तो जनरली एक दो को छोड़ करके जो प्लस आई शो करते हैं वही प्लस आर भी शो करते हैं, और जो माइनस आई शो करते हैं वही माइनस आर भी शो करते हैं। देखो दिख रहा है ना, यहाँ माइनस आई भी है माइनस आर भी है। बस क्लोरीन यानी हेलोजेंस इकलौते ऐसे हैं जो शो तो करेंगे माइनस आई और रेजोनेंस में प्लस आर में चले जाएंगे, अदरवाइज दे फॉलो सेम ट्रेंड। एक्स मतलब हेलोजेंस है ना, हो गया रेजोनेंस। बाकी सब वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, केमिकल बॉन्डिंग वाला। ओके सर एक चीज पूछी थी, हम्म आपने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, हम्म हमारे साथ से टेम्परेरी में लिखवा रखा है। तो मेरे को टेम्परेरी बताया हुआ है, ये देखना पड़ेगा यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज सही कह रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी बिकॉज ऑन दिस बेसिस, क्योंकि ये सिर्फ तब होगा व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज देयर, अटैकिंग रिएजेंट इज देयर। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट देयर तो फिर नहीं होगा। ये बात सही है बिल्कुल उनकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ तब होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन कॉल इट टेम्परेरी। ओके सर। अच्छा अब आखिरी आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें कह सकते हैं कि अगर एरो हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है तो प्लस आर है, नहीं और राइट अगर साइड ऐसा हो सकता है ना, मैं चेन को लेफ्ट साइड बना दूं, राइट साइड बना दूं, तो लेफ्ट राइट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया, वी सिट टुवर्ड्स द चेन और अवे फ्रॉम द चेन।
हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, और इसके अलावा और भी कुछ है? ठीक है, और ये एक स्पेशल रेजोनेंस है पूर्वा जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट। सिग्मा बॉन्ड, जनरली रेजोनेंस में कौन होते हैं? पाई बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट। और अगर सिग्मा बॉन्ड ही ट्रांसफर हो गया तो बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, इसलिए नाम होता है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसमें कैसे? देखो, ये एक कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखना, इसके बाद में नोट करना, ये एक कार्बोकेटायन है। पहली चीज, इसमें अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट्स। अब अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के बगल वाला, जिससे फंक्शनल ग्रुप सीधे अटैच है। मतलब यहाँ पे जैसे सी और एच उसके उसमें है तीनों साइड, तो जो एच उसके साथ लगा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड वो कंसिडर होगा अल्फा। हाँ देखो, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, तो ये जिससे अटैच्ड है दैट इज अल्फा। ठीक, तो देखो इसमें अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा सुना है पूर्वा कि दुख बांटने से कम होता है, या बढ़ भी जाता है कभी कभी अगर सामने वाला मजाक उड़ाने लगे तो वैसे ही बढ़ जाता है। हाँ, तो जनरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा, एंड द कॉन्सेप्ट इज इस कार्बन के ऊपर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये देखता है यार ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन की कोई इज्जत नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका बॉन्ड छीनो और यहां ट्रांसफर कर दो। बॉन्ड छीनो मतलब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो चलो कार्बन का था, आपने जहां मर्जी यूज कर लिया, आपने कहा जी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, कार्बन को देना है, साथ में आप हाइड्रोजन वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन भी छीन लाए। समझे, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लिया इस कार्बन ने, अपने के साथ वो जो हाइड्रोजन का शेयर था वो भी ले लिया। रिजल्ट क्या होगा देखते हैं पहले। यहां तो आ गया डबल बॉन्ड, और बेचारे इस हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन से पॉजिटिव, अब मैं हाइड्रोजन इज लाइक हेलो एक मिनट, ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन था जो आपने छीन लिया, ये क्या मजाक है ये मेरे साथ। तो कार्बन कहता है कि आई हैव अ प्लान, एंड दैट प्लान इज कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ये काम हम दूसरे वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसको अपना बॉन्ड मिल गया वापस, मतलब ये समझ लो यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। मैंने कार्बन बना दिया यहाँ पे, इट शुड बी हाइड्रोजन, एंड आफ्टर सम टाइम the same thing will be repeated with the third one. तो फायदा पूर्वा, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा, सबकी बारी एक एक करके आती रहेगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज बेचारे सिर्फ एक कार्बन के ऊपर था, नाउ दैट इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन अ कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन्स। ठीक पूर्वा, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, दैट्स इट। अब सर ये फिर दोबारा जो पहले वाला हाइड्रोजन था उसका हो जाएगा, शुरू हो जाएगा फिर से। लेकिन एक चीज समझना, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, पहली बात तो इसको हम एक सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं जो 2 चेन से अटैच्ड हो, जो एक चेन से अटैच्ड हो उसे प्राइमरी बोलते हैं, दिस इज सेकेंडरी। यहां पर अगर बीच वाला इज अल्फा तो 2 बीटा एन, सॉरी, अगर ये है तो हमारे पास में 2 अल्फा कार्बन है, ये भी और ये भी। पहले इन तीनों की रेजोनेंस होएगी और फिर इन तीनों, ये 3 भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां सिर्फ लाइक 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन पाई,
यहां कितनी बनेंगी 6। और अगर कहीं एक 3 डिग्री मतलब एक ऐसा कार्बन होता जो 3 कार्बन से अटैच होता, तो यहां पर पता है कितनी बनती 3, 6 और 9।